हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज से हम क्लास नंबर 6 साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आज आपने क्या खाया है, आपके मित्र ने क्या खाया है, या आपके दूर के रिश्तेदारों में क्या क्या वो खाने में यूज़ करते हैं। अगर कोई आपका मित्र दूसरी स्टेट से आता है तो वो किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करता है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे तरह की डिशेज़ के बारे में पता लगेगा। उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, तो कम से कम 10, 20, 30, 40 तरह की आपको डिशेज़ मिलेंगी। अब आप ये सोचेंगे कि ये डिशेज़ किस-किस चीज़ से मिलकर बनी हैं। जैसे कि अगर हमें चावल बनाने हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ़ चावल लेंगे और पानी में उनको उबाल देंगे, तो वो चावल बन जाएँगे। अगर आपको रोटी बनानी है तो आटा और वाटर को मिलाएंगे और रोटी बना लेंगे। तो जिस जिस चीज़ का प्रयोग हुआ है कोई भी खाना बनाने में, उस चीज़ को हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें याद करनी है इंग्रेडिएंट्स की। द पार्ट्स ऑफ ए फूड फ्रॉम विच इट बिकम। भोजन के वो हिस्से जिनसे यह मिलकर बना है उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। इसकी जगह हम पार्ट्स की जगह मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। द मटेरियल्स फ्रॉम विच ए फूड इज मेड। मटेरियल या पार्ट्स कोई भी एक शब्द आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, 2 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। रोटी के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, आटा और वाटर। दाल के लिए यूज करेंगे पल्सेस, जिनको हम दाल बोलते हैं। हर प्रकार की दाल आती है इसके अंदर, जैसे मूंग, मिश्री, अरहर। और पानी मिलाएंगे, वाटर, ऑयल, घी, स्पाइसेस के अंदर मसाले आ जाएंगे, जैसे नमक, हल्दी, जीरा, ये सब कुछ स्पाइसेस के अंदर आती हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। नंबर 2, जो हमने लिस्ट बनाई है नंबर 1 कि भाई कौन कौन किस किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करता है। अब देखना ये है कि उस भोजन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। जैसे आपने मान लेते हैं कि कल शाम को दाल खाई थी, तो दाल के इंग्रेडिएंट आपने चेक कर लिए। रोटी साथ में ली थी तो उसके चेक कर लिए। अब आज मान लें आपने आलू मटर की सब्जी खाई है, तो उसके इंग्रेडिएंट आपको लिख लेने हैं। अब जो ये सब्जियां हम खा रहे हैं, जो भोजन हम प्रयोग में ले रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जहाँ से भी मिलते होंगे उसे हम भोजन का सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, कि हमें कहाँ से भोजन प्राप्त हुआ है। तो भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेनली 2 चीज़ें हैं। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें भोजन या उसके इंग्रेडिएंट प्राप्त होते हैं, वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स। जंतुओं से और पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है, या यूँ कहें कि भोजन के इंग्रेडिएंट प्राप्त होते हैं। देखो, अब अलग-अलग तौर से याद करना कि प्लांट से हमें कौन-सा भोजन मिलता है और एनिमल से हमें कौन-सा भोजन मिलता है। देखो, ऐसा भोजन जो हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है, उसके एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लिख दिए हैं, जैसे अनाज है, ग्रेन्स यानी कि चारा है, और अनाज। ये दोनों ही हमें पौधों से मिलते हैं, चाहे सीरियल्स में आ जाएंगे, गेहूँ, मक्का, धान यानी कि चावल। पल्सेस में दालें आ जाएंगी हर प्रकार की। ऑयल, तेल आ जाएगा, जैसे मूंगफली का तेल, अच्छा सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी प्लांट्स से मिलकर बनते हैं। फ्रूट्स, फल, हमें सभी प्रकार के फल हमें पौधों से मिलते हैं। सब्जियां हमें पौधों से मिलती हैं। फिर है कि एनिमल से हमें क्या मिलता है, यानी कि जानवरों से कौन कौन से भोजन मिलते हैं। नंबर 1 मीट है, जो व्यक्ति मीट खाते हैं या कुछ जानवर हैं जो मीट खाते हैं, उन्हें मिलता है। दूध हमें जानवरों से मिलता है। कुछ दूध देने वाले जीवों के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कॉमनली यूज़ करते हैं हम, भैंस, गाय, बकरी, ये सब दूध देने वाले जानवर हैं। मछली है, फिश, डायरेक्ट हम इसको या साउथ इंडियन इसको फूड के रूप में यूज़ करती हैं। और ये कुछ मिल्क प्रोडक्ट हैं, घी है, बटर है, ये सब मिल्क प्रोडक्ट हैं, और मिल्क हमें जानवरों से मिलता है। तो देखो, जो भी प्रकार का भोजन है, जैसे कि जो इंसान शाकाहारी हैं, जो सिर्फ शाक खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं या उनसे प्राप्त भोजन खाते हैं,
वो तो डायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं। जो जानवर हैं वो ऐसे जानवरों को खाते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं। तो इसका मतलब हर चीज़ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनको सुरक्षा करनी चाहिए, लगे हुए हैं पानी देना चाहिए। अब आगे अपने चैप्टर में देखो क्या है कि हमने पता लगा लिया कि एनिमल से कौन कौन से भोजन मिलते हैं, पौधों से कौन से भोजन मिलते हैं। अब ये देखते हैं कि पौधे के वो कौन से हिस्से हैं जो हमें भोजन देते हैं। जैसे कुछ पौधों का हम देखो पौधे के हम किस हिस्से का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम रूट्स का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिनका हम फलों के रूप में करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके हम पत्तों को खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके हम स्टीम को खाते हैं यानी कि तने को खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके हम बीजों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो उनके हम एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे। देखो जड़ हम किस किस की खाते हैं, रूट्स। जिस पौधे की हम जड़ें खाते हैं वो हैं रेडिश यानी कि मूली और गाजर। फ्रूट्स हम फल किस किस के खाते हैं वो हैं जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, जामुन, आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। लीव्स यानी कि हम पत्ते किस किस के खाते हैं वो हैं हरी सब्जियां जितनी हैं वो सारी आ जाएंगी। स्पिनच है, पालक, फेनुग्रीक, मेथी, ये आ जाएंगी। स्टीम यानी कि तना हम किस पौधे का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वो है आलू और कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जो आपकी फूल गोभी है उसका हम फूल यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम पत्ते भी यूज़ करते हैं, स्टीम भी उसका बना सकते हैं। सीड्स यानी कि बीज हम किस किस पौधे के यूज़ करते हैं। सबसे पहले सरसों और जितने भी अनाज हैं वो सभी हम बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा अगली बात है कि क्या कोई ऐसा भी प्लांट है जिसके हम दो हिस्सों को प्रयोग करते हों। उसका एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, वो है मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों का पौधा है जिसके हम लीव्स को यूज़ करते हैं और सीड्स को यूज़ करते हैं। लीव्स का प्रयोग हम साग बनाने में या सब्ज़ी बनाने में और सीड्स का प्रयोग हम ऑयल के लिए तेल बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का। अगले पार्ट को हम कल पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना है और आज वाले पार्ट की लिखकर नोट्स तैयार करने हैं आपको। ये वीडियो भी सीधी क्लास नंबर 6 के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसमें हमने भोजन के बारे में पढ़ा है। भोजन हमें कहाँ से मिलता है, किस किस पौधे से मिलता है, कौन से पौधे का हम कौन सा हिस्सा भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि शहद हमें कहाँ से मिलता है और स्प्राउट्स क्या होते हैं, बीज जो भिगो कर रखने से वो अंकुरित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, किस किस भोजन के वो उग सकते हैं और जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं। अब वो हम अगली क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।